यहाँ नीतीश कुमार डंका बजा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कि हमने सर्वे किया है, जातीय सर्वे, आर्थिक सर्वे, यानी तमाम सर्वे यहाँ हो गई, तो फिर प्रमोशन में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जानबूझ के दलितों को नौकरी खाना चाहते हैं। लोकतंत्र ये कहता है कि जब विपक्ष कमजोर होती है तब सत्ता पक्ष तनसा होता है। बिहार तनसा है, इसका मतलब विपक्ष कमजोर है, एकदम कमजोर है, एकदम कमजोर है। तेजस्वी यादव मुद्दे की बात नहीं करते हैं, एक रटन रटाया को पीए रटा दिया है, दवाई, सिंचाई, रोजगार, बस इतना ही करते। क्या यही है का? यही है। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी मजबूती से आवाज नहीं उठा रहे हैं। ईवीएम नहीं, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर राजनीति कर रही है, क्योंकि ईवीएम तो कांग्रेस लेके आई है ना, ईवीएम कांग्रेस लेके आई है, और भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे पर चोर चोर मौसेरे भाई है। मैं कि सत्ता पक्ष से तो अगर कोई गिला घटिया कोई है तो यहाँ विपक्ष है। विपक्ष के वोट देने का मतलब है गंगा में डुबकी लगा के आत्महत्या करके मर जाना, इसलिए उन्होंने नीतीश को वोट दे दिया है। इन लोगों ने विपक्ष में किसी भी सरकार पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं भरोसा है। अरे भारत और बिहार में यदि जो परिवर्तन कर सकता है तो अम्बेडकर वादी ही कर सकता है, बाकी किसी के अंदर ये क्षमता नहीं है। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर संकल्प लेकर के और यहाँ ईवीएम दहन करने आए हैं और शंखनाद करने आए हैं कि जब तक ईवीएम बैन नहीं होता है हमारा आंदोलन चालू रहेगा, जारी रहेगा। अरे लोगों पर जो शोषण दमन था वो मनुस्मृति के द्वारा था। उस समय का संविधान जो था मनुस्मृति था, और आज वोट की ताकत से जो है सरकार बना करके शोषण कर रहा है। तो वोट कैसे ले रहा है? ईवीएम से ले रहा है। ईवीएम गड़बड़ है, इसको बंद करने के लिए मांग करता हूँ। साथियों, अभी हम पटना में हैं और पटना में आज आपको बता दें कि 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। और परिनिर्वाण दिवस पर आपको दिखा दे, समतामूलक संग्राम दल के द्वारा मनोज भारती जो अध्यक्ष हैं समतामूलक संग्राम दल के, उनके द्वारा ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, तमाम तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। ईवीएम हटाने की बात कही जा रही है कि ईवीएम से चुनाव में गड़बड़ी होता है। आप साफ तौर पर देख लीजिए, मनोज भारती हैं, उनके साथ में संजय भारती हैं, तमाम सारे नेता उनके साथ में आज पटना की सड़कों पर हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये बात है कि ईवीएम के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है। यहाँ की तक कि केंद्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया है कि ईवीएम हटाया जाए। तो ईवीएम हटाने के खिलाफ, ईवीएम बंद करो, ईवीएम को बैन करो, उसके खिलाफ जो है एक हल्ला बोल है। अब साफ तौर पे आप देख लीजिए कि SC/ST को नौकरी में प्रमोशन। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे समतामूलक संग्राम दल पटना में कैंडल मार्च निकालकर बाबा साहब को हम लोग नमन कर रहे हैं। और बाबा साहब की, चूँकि बाबा साहब यहाँ के क्रांतिकारी पुरुष थे, परिवर्तनकारी पुरुष थे, उनकी जीवन जो थी वो साधारण नहीं था, उनके जीवन का संघर्ष था, वो मरने के बाद भी वो संघर्ष जिंदा है। उस संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बाबा साहब देश और समाज और राष्ट्र और समाज को मजबूत करना चाहते थे। आज यहाँ के तमाम जो लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग और विपक्ष में बैठे हुए लोग, वो राष्ट्र और संविधान को कमजोर करने में लगे हुए हैं। इसलिए आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे समतामूलक संग्राम दल पटना में ईवीएम बैन करने के लिए आवाज उठा रही है। और अब खास करके बिहार सरकार के राज्यों के नौकरियों में, सेवाओं में SC/ST के प्रमोशन में रिजर्वेशन को हम लोग मांग कर रहे हैं। ये पता होगा कि ईवीएम जो है लोकतंत्र की हत्यारा है। अगर ईवीएम से और भी 4-5 चुनाव अगर हो गए तो यहाँ लोकतंत्र स्वतः समाप्त किया जाएगा। ये लोकतंत्र को मारने का हथियार है। जिस तरह से बाबा साहब ने समाज को हत्यारा मनुस्मृति को घोषणा किया था और उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था कि मनुस्मृति के माध्यम से समाज के मान सम्मान स्वाभिमान और उनकी मानवतावादी जो अधिकार है, मानव अधिकार है, वो छीना जाता है। उसी तरह से लोकतंत्र को हत्या करना, संविधान को हत्या करना मतलब मनुस्मृति को लाना है। और इसकी हत्या अगर हत्या हो रही है तो ईवीएम मशीन से हो रही है। इसलिए हम लोग ईवीएम के खिलाफ में है और हम लोग चाहते हैं कि पुनः बैलेट पेपर से यहाँ चुनाव हो। और हम लोग इसलिए यहाँ आज हम लोग मांग कर रहे हैं। लगातार इस पर समतामूलक संग्राम दल आंदोलन करेगी। अभी आप देखे होंगे कि जितने इंस्ट्रूमेंट है जो ये
विज्ञान का। अभी लेबनान और इजराइल युद्ध में सब कोई दुनिया देखा कि वॉकी टॉकी बम बन गई, मोबाइल बम बन गया, पता नहीं और कौन कौन जो वहाँ का चीज़ जो थी टैब जो है वो बन गया, मतलब प्रकार के चीज़ को बम बना दिया। तो फिर ये ईवीएम क्या है भाई? ईवीएम को भी तो लूट बना सकता है किया जा सकता है। सरकार की सारे बैंक में कहीं भी सुरक्षित नहीं है, वो पैसा जो है ऑनलाइन कोई ना कोई लूट ले रहा है। ये भरोसा नहीं है इस पर। हम वोट तो देते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं उसी को गिनती होगा। तो ये कम से कम बैलेट पेपर तो ये निश्चित है ना कि जिस पर हमने मोहर लगा दिया वही गिनाएगा। अगर चोरी अगर होगी तो उसको वहाँ फाड़ना पड़ेगा, तब वो चोरी हो सकता है, नहीं तो कोई बदल नहीं सकता है मोहर को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट एम नागराजन के फैसला को सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस फैसले को मानते हैं, आप जाके राज्य सरकार अपने राज्य के नौकरियों में लागू करे। पर यहाँ नीतीश कुमार डंका बजा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कि हमने सर्वे किया है, जातीय सर्वे, आर्थिक सर्वे, यानी तमाम सर्वे यहाँ हो गई, तो फिर प्रमोशन में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जानबूझ के दलितों को नौकरी खाना चाहते हैं। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को उन्होंने छात्रवृत्ति खा गए, उस तरह से हमारे लोगों को ये नौकरी खाने का काम कर रहे हैं। पर समता मूलक संग्राम दल अब सीने पर मूंग डाल देगी। अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। संविधानिक अधिकार अगर हम लोग को छीनने का अगर नीतीश कुमार कोशिश किए तो उनको हम ईंट से ईंट बजा देंगे और वोट से बजा देंगे। समता मूलक संग्राम दल ठानी है कि अब जनता के बीच नीतीश कुमार को जब तक इसका जवाब नहीं देंगे, जब तक उनको घूमने नहीं देंगे, यानी हर एक जगह समता मूलक संग्राम दल उनको घेरेगी। क्योंकि यात्रा निकालने वाले हैं, अगर वो सरकारी यात्रा है तब तो पुलिस के घेरे में रहेंगे, अगर जन यात्रा करेंगे तो समता मूलक संग्राम दल हर एक जगह उनको काला झंडा लेके खा रहेगी। नहीं तो एक काम करके वो दिखाएं। इतने संदेश लेके पटना में समता मूलक संग्राम दल है और आगे हम अपनी ताकत को दिखाएं। तेजस्वी यादव यात्रा लेके निकल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, विपक्ष भी यहाँ पे लगातार सरकार पे हमलावर है। और आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष आवाज नहीं उठा रही? आप लोग की आवाज तो उठा रही है। नहीं, लोकतंत्र ये कहता है कि जब विपक्ष कमजोर होती है तब सत्ता पक्ष तनसा होता है। बिहार तनसा है, इसका मतलब विपक्ष कमजोर है, एकदम कमजोर है, एकदम कमजोर है। तेजस्वी यादव मुद्दे की बात नहीं करते हैं। एक रटन रटाया कोई उनको पीए रटा दिया है, दवाई, सिंचाई, रोजगार, बस इतना ही करते। क्या यही है? का यही नहीं है। हम अभी ईवीएम दहन करेंगे, यही इसी चौक पे गोलंबर पे हम लोग ईवीएम दहन करके विरोध कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि बिहार में विपक्षी जो सरकार है वो कमजोर है। यही कारण है कि यहाँ जन विरोधी नीति जो है नीतीश कुमार के यहाँ चल रही है, तनसाई जो नीति चल रही है। भी आपकी लड़ाई है तो राहुल गांधी भी वहाँ मजबूती से आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी, मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी मजबूती से आवाज नहीं उठा रहे हैं। ईवीएम नहीं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर राजनीति कर रही है, क्योंकि ईवीएम तो कांग्रेस लेके आई है ना, ईवीएम कांग्रेस लेके आई है और भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे पर चोर मौसेरे भाई है। मैं आज यहाँ से ऐलान करता हूँ, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में अगर ग्राम पंचायत की चुनाव होती है, नगर पालिका की चुनाव होती है, तो उसमें कांग्रेस ईवीएम हटाए, बैठ पेपर लाए, तो मैं मानूंगा कि ईवीएम में विरोध में है। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ईवीएम नहीं हटाया जाएगा, वहां बैठ पेपर से चुनाव नहीं कराया जाएगा। इनकी सरकार भी ईवीएम पर ही चुनाव कराएगी। इसलिए कथनी और करनी में अंतर है। विपक्ष पर भरोसा नहीं है, विपक्ष पर भरोसा का पूरे देश के जनता के भरोसा नहीं है। ये चुनाव हुई, अभी उपचुनाव हुई ना, अगर विपक्ष पर लोगों का भरोसा होता तो लोग इनको जिताते। लेकिन लोगों ने कहा कि सत्ता पक्ष से तो अगर कोई गेला घटिया कोई है तो यहाँ विपक्ष है। विपक्ष के वोट देने का मतलब है गंगा में डुबकी लगा के आत्महत्या करके मर जाना। इसलिए उन्होंने नीतीश को वोट दे दिया है इन लोगों ने। आपके पास क्या समीकरण है बिहार के लिए? कैसे करेंगे मनोज भारती, कैसे काम करे? समता मूलक संग्राम दल क्या कर रही है? समता मूलक संग्राम दल 85% के यहाँ आवाज उठा रही है। जो खेतिहर गरीब मजदूर है, जो ठेला चलाने वाला है, जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, जो शोषित समाज है, जो पीड़ित समाज है, जिसके सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं, उसके लिए कोई योजना नहीं बनाते हैं, हम उनको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जो वोट देने वाला लोग है वही राजा होता है। पर यहाँ तो वोट देने वाला आदमी सेवक बन गया है। वोट दो और विधायक जी के दुआरी पर जाके नाक लगड़ो। अगर एगो आपको काम करवाना है तो जाओ दरोगा साहब के थाने में जाओ, FIR नहीं होगा जब तक विधायक जी फोन नहीं करेंगे। विधायक जी अगर फोन कर देंगे तो थाने में गुंडा भी ईमानदार हो जाता है, गुंडा भी मसीहा हो जाता है। ये हाल है बिहार का। रोज हत्या, रोज बलात्कार बिहार में घट रही है। आज आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या जिस
मांग को लेकर के निकाल रहे हैं? देखिए, हम लोग समतामूलक संग्राम दल आज पटना में कैंडल मार्च निकाली है। इसकी दो मुद्दा है। देश में जो सरकार तनाशा के बन रही है वो ईवीएम से वोट चोरी करके, आप देखते ही होंगे, मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, कोई भी टेक्नोलॉजी सामान होता है वो हैक होता है। तो ये जो ईवीएम है वो भी हैक हो रही है। उसके विरोध में हम लोग कैंडल मार्च निकालें और आज ईवीएम दहन करेंगे। दूसरा मुद्दा है रिजर्वेशन में प्रमोशन। हमारे लोगों को जो चौकीदार है या जो है क्लर्क है तो उसको उसी पोस्ट पे छोड़ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। मतलब समझिए तो एक दलितों को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। कहीं न कहीं सरकार जो है शोषण करने की काम की जा रही है। इसी मुद्दा को लेकर जो है समतामूलक संग्राम दल आज कैंडल मार्च निकाली और ईवीएम दहन करेगी। देखिए, जो भी सरकार में है, ये कोई भी हो, वो सब चोर बैठे हुए हैं, सब लोभी में डूबे हुए हैं। अभी जो झारखंड की मुद्दा उठाते हैं तो वहाँ की सरकार अभी जो ईवीएम का विरोध करती है, वो तो गठबंधन में है तो विरोध कर रहे थे, तो उनकी सरकार था तो बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाते हैं, लेकिन वो भी ईवीएम से चुनाव लड़ाए, तो कहीं न कहीं वो भी वोट की चोरी कर रहे हैं। तो आपको विपक्ष के किसी वोट की चोरी कर रहे हैं? बिल्कुल चोरी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन क्या है, दूध के धोए हुए हैं क्या? भरोसा नहीं है विपक्ष में, किसी भी सरकार में भरोसा नहीं है आप? बिल्कुल नहीं भरोसा है। अरे भारत और बिहार में यदि जो परिवर्तन कर सकता है तो अम्बेडकरवादी ही कर सकता है, बाकी किसी के अंदर ये क्षमता नहीं है। आज बाबा साहब का 69वां परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब को सबसे पहले नमन करता हूं और आज हम लोग संकल्प लेने आए हैं कि बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब ने उस समय लड़ रहे थे कि जो मनुवादियों के द्वारा जो शोषण था मनुस्मृति के अनुसार, उसको बाबा साहब ने दहन किया था। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम लोगों ने, जो यहाँ के मनुवादी लोग जो हमारे लोगों पर शोषण दमन कर रहा है, वो है वोट की ताकत से यहाँ सरकार बना करके और हमारे लोगों को, यहाँ के माइनॉरिटी को, SC ST को, यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कहिए कि शोषित वंचित लोग हैं, उनको वोट के माध्यम से यहाँ सरकार बना करके और यहाँ के मनुवादी लोगों ने दमन चला रहा है। तो आज हम लोगों ने आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर संकल्प लेकर के और यहाँ ईवीएम दहन करने आए हैं और शंखनाद करने आए हैं कि जब तक ईवीएम बैन नहीं होता है हमारा आंदोलन चालू रहेगा, जारी रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे जो लोग हैं, जो SC ST आयोग है, वो पुनः और अविलंब जो आरक्षण में जो कटौती किया है, बंद किए हुए है आरक्षण में जो प्रमोशन, वो अविलंब लागू करे। इसके लिए भी समतामूलक संग्राम दल लड़ाई के लिए आज उसको संगनाद किया है। और तमाम बात कहते हुए मैं बता देना चाहता हूँ कि जब तक जो है ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है, तब तक आंदोलन हमारा चालू है। बाबा साहब मनुस्मृति दहन किए थे, एक तरफ आप लोग जो ईवीएम का जो है दहन कर रहे हैं। बिल्कुल उस समय क्या ये दोनों जो है मिली जुली भगत है? बिल्कुल उस समय जो है हमारे लोगों पर जो शोषण दमन था, वो मनुस्मृति के द्वारा था। उस समय का संविधान जो था मनुस्मृति था। और आज वोट की ताकत से जो है सरकार बना करके शोषण कर रहा है। तो वोट कैसे ले रहा है? ईवीएम से ले रहा है। ईवीएम गड़बड़ है, इसको बंद करने के लिए मांग करता हूँ। यानी आज जो है जनता पे जो शोषण जो ईवीएम कर रही है, बिल्कुल ईवीएम के द्वारा वोट से लेकर के सरकार बना करके और यहाँ शोषण दमन जो कर रहा है, इसके द्वारा है। इसलिए मांग करता समतामूलक संग्राम दल कि ईवीएम को अविलंब बंद कर।